आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। सबसे पहले पेश खिदमत हैं आज की सुर्खियां। काचीगुड़ा में लोकल ट्रेन और MMTS के दरमियान तसादुम, लोको पायलट हलाक, 35 जख्मी। साबिक़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर TN सेशन चल बसे, वो 86 बरस के थे। अवैसी गैर मुल्क हमलावर हैं, मुतनाज़ा बयान BJP के MLA सुरेंद्र कुमार ने दिया। मरकजी वजीर अरविंद सावंत ने मरकजी वजारत से इस्तीफा दे दिया। शिवसेना NDA इत्तेहाद टूटने का इम्कान। शिवसेना नायक संजय रावत लीलावती अस्पताल में शरीक। अब खबरें तफसील से। हैदराबाद के काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन के पास MMTS ट्रेन दूसरी ट्रेन से टकरा गई, जिसके नतीजे में लोको पायलट शेखर हलाक हो गए, जबकि 35 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन के करीब निम्बोली अड्डा के पास यह हादसा पेश आया। बताया गया है कि चिलकूर कागज नगर मुसाफिर ट्रेन सिग्नल के इंतजार में काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन के करीब निम्बोली अड्डा के पास रुकी हुई थी। इस ट्रैक पर MMTS ट्रेन आ गई, जिसके नतीजे में दोनों ट्रेनों में तसादुम हो गया, जिसमें MMTS की 6 बोगियां पटरी से उतर गईं। पीर की सुबह होने वाले हादसे में 35 मुसाफिर जख्मी हो गए। 4 की हालत तशवीशनाक बताई गई है, लेकिन एक बड़ा हादसा टल गया। MMTS में मुसाफिरों की तादाद बहुत कम थी, वरना मजीद अफराद जख्मी या हलाक हो सकते थे। रेलवे पुलिस ने जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया। साबिक़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर TN सेशन का इतवार की सुबह देहांत हो गया। इनकी उम्र 86 साल थी। कल उनके क़ल्ब पर हमला हुआ। TN सेशन ने चेन्नई में वाक़ अपनी क़यामगाह में रात तकरीबन 9:30 बजे आखिरी सांस ली। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अलावा मरकज़ी वज़रा और कई अहम शख्सियतों में TN सेशन के इंतकाल पर गहरे रंज का इजहार करते हुए उनके अरकान ख़ानदान से इजहार ताज़ियत किया। महाराष्ट्र में हुकूमत तश्कील देने के सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी के साथ रस्साकशी के दरमियान मरकज़ की नरेंद्र मोदी हुकूमत में शिवसेना के वजीर अरविंद सावंत ने पीर के रोज़ अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया। सावंत ने ट्विटर पर कहा कि वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे रहे हैं। उन्होंने मज़ीद लिखा कि महाराष्ट्र में लोकसभा इंतखाबात में BJP और शिवसेना में एक फार्मूले पर इत्तेफाक हुआ था और दोनों फरीक़ैन पूरे एतमाद थे, लेकिन BJP का इस फार्मूले से मुकराना हैरान कुन है। शिवसेना का पहलू सच्चाई का और BJP का झूठ का है। मिस्टर सावंत ने इस बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। आज आप जानते हो कि 30 मई को मैंने इस देश के मंत्री पद की शपथ ग्रहण की ली थी। उसके बाद में मैंने 6 महीना जो पदभार संभाला, वो भारी उद्योग और लोक उद्यम का जो पदभार मैं संभाल रहा था। दरमियान महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए, गठबंधन में चुनाव हुए, जनादेश मिला, फिर भी उसके लोकसभा चुनाव के पहले आप जानते हो कि आदरणीय उद्धव साहब ने गठबंधन टूटने की बात की थी। तो माननीय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय उद्धव जी से मिले थे और उनमें एक सामंजस्य हुआ था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 50% सीटों का बंटवारा होगा और जो उसके बाद में परिणाम आएंगे, तो जब सरकार बनेगी तो सरकार में मुख्यमंत्री पद के सहित हर पद का 50% बंटवारा होगा। हालांकि इस बात को हमारी भारतीय जनता पार्टी ने नकारा और भी एक गंभीर बात हुई कि उन्होंने कहा कि ऐसा कभी तय ही नहीं हुआ। इससे हमारे पक्ष प्रमुख के ऊपर एक अलग सा विश्वास निर्माण जो बात होती है दोनों में, सामंजस्य की, विश्वास की, मित्रता की, उसको ठेस पहुंचाने वाली बात हुई। और ठाकरे परिवार आप जानते हो, जो जवान देते हैं तो 100% उस जवान को संभालते हैं। अब जब करार मदार हुआ तो उसको संभाला नहीं, उससे वातावरण खराब हुआ और आज हमारा गठबंधन वहां नहीं रहा और अब नई सरकार बनने जा रही है। ऐसे वातावरण में मैं यहाँ ये पदभार कारोबार करूं, ये उचित नहीं लगता, नैतिकता से भी सही नहीं लगता। इसलिए मैंने आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के पास मेरा इस्तीफा, मेरा त्याग पत्र सौंप दिया है। हफ्ते के रोज से करतारपुर कॉरिडोर पाकिस्तान लोगों के लिए खोल दिया गया है। पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने करतारपुर कॉरिडोर का इफ्तिताह किया। कॉरिडोर के इफ्तिताह के लिए जाते वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो ये पूछते दिखाई दे रहे हैं कि हमारा सिद्धू किधर है।
इमरान की इस बात पर वहां मौजूद लोग हंस पड़े हैं। इस वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी देखा जा रहा है। कांग्रेस लीडर नवजोत सिंह सिद्धू भी हिंदुस्तानी वजारत खारजा से इजाज़त लेकर करतारपुर कॉरिडोर की इफ्तिताई तकरीब में शामिल हुए। इमरान खान एक बस में बैठकर करतारपुर कॉरिडोर का इफ्तिताह करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पूछा, हमारा सिद्धू किधर है? आ गया है वो। हालांकि सिद्धू वहां नहीं थे और उन्हें बताया गया कि हिंदुस्तान की तरफ से गेट बंद कर दिए गए हैं और सिद्धू जत्थे की लाइन में लग गए हैं। इमरान ने यह भी कहा कि अगर सिद्धू को इफ्तिताई तकरीब में आने से रोका तो वो सिद्धू को और बड़ा हीरो बनाएंगे। इसके बाद इमरान खान को कहा गया है कि वो इफ्तिताई तकरीब के मुकाम पर ही पहुंच गए हैं। ये बनाया सर, बस इसके साथ एक छोटी सी पार्किंग है, वो भी बारिश है, वो दोनों साइड पे कंपेयर करेंगे, वो उड़ गया। चलो जी, चले नेक्स्ट। अच्छा, हमारा वो सिद्धू किधर है? मैं कह रहा हूँ हमारा सिद्धू आ गया, वो आ गया। पहले सर हम उसको उनको गाँव का बार्डर लेने के लिए गए हैं, वो उन्होंने हमें नहीं लिया होता। पाकिस्तान में कांग्रेस के रुकन असेंबली और साबिक क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने पाकिस्तान में करतारपुर के इफ्तिताह के मौके पर खूब जमकर पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान की तारीफ में पुल बांधे, जिससे चिरागपा बीजेपी ने सिद्धू पर सख्त सरजनिश की। बीजेपी के कौमी तर्जुमान संबित पात्रा ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू का पाकिस्तान की तारीफ करना और इमरान खान की मदह सराई करना ठीक नहीं है। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को सिद्धू पर तनकीद करनी चाहिए। पात्रा ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू को 14 करोड़ सिख बिरादरी के बारे में बोलने का हक किसने दिया है? उन्होंने कहा कि कांग्रेस रुकन असेंबली नवजोत सिंह सिद्धू को यह ज़ेब नहीं देता कि वो मिस्टर खान को बब्बर शेर और शहंशाह से खिताब करें। उन्होंने सोनिया गांधी से इस मामले पर माफ़ी मांगने का मुतालबा किया है। कांग्रेस पार्टी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है हिंदुस्तान में, उसका जो दोहरा चरित्र है, उसका जो चेहरा है, वह सामने उजागर होता है। करतारपुर कॉरिडोर में भी और राम जन्मभूमि को भी लेकर जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी का रवैया रहा है, वह हम सबके सामने आज उजागर हुआ है। सोनिया जी और राहुल जी, सोनिया जी वर्तमान की अध्यक्षा हैं कांग्रेस पार्टी के और राहुल गांधी जी पूर्व अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, दोनों के चहेते नवजोत सिंह सिद्धू और नेशनल हेराल्ड, दोनों की जो कारगुजारियां हैं उसको लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि सिद्धू ने किस प्रकार से भारत को छोटा किया और नेशनल हेराल्ड किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी कर रही है, उन विषयों को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। करतारपुर कॉरिडोर हमने देखा, कल प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट किया, किंतु दुख का विषय है नवजोत सिंह सिद्धू जो कांग्रेस पार्टी के एक कद्दावर नेता हैं, जो अपने आप को गांधी परिवार के बहुत निकट मानते हैं, कहते भी हैं कि मैं सोनिया जी और राहुल जी का बहुत निकट हूं, उनके मित्र हूं, उनका परिवार का सदस्य हूं। सोनिया जी और राहुल जी भी नवजोत सिंह सिद्धू को अपना मानते हैं और बहुत कुछ उनके हक में कहते हैं। वैसे नवजोत सिंह सिद्धू जो कि एक एमएलए और पूर्व मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी के, वो चीफ गेस्ट बनते हैं पाकिस्तान की ओर से करतारपुर कॉरिडोर में, और केवल चीफ गेस्ट ही नहीं बनते हैं, वो भारत के जत्थे के साथ नहीं जाते हैं, वो अलग से नवजोत सिंह सिद्धू जो उनको इनविटेशन कार्ड भेजते हैं जिसका नंबर होता है 001, अर्थात पहला इनविटेशन कार्ड किसी ने भेजा तो वो नवजोत सिंह सिद्धू को मिलता है पाकिस्तान का। नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान जाते हैं और जिस प्रकार का बयानबाजी करते हैं, इमरान खान के लिए वो प्रेज करते हैं, इमरान खान के लिए गीत गाते हैं, उसका कुछ नमूने मैं आपके समक्ष पेश करूंगा। हिंदुस्तान की जनता तय करे कि सोनिया जी और राहुल जी के अपने नवजोत सिंह सिद्धू ये हिंदुस्तान के लिए क्या कह रहे हैं। मैं 14 करोड़ सिखों की तरफ से बोलता हूं। पहले तो वो 14 करोड़ सिखों के नुमाइंदे कैसे बन गए, किन्हें वो गारंटी देता है, किसने उन्हें कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू रिप्रेजेंट्स 14 करोड़ सिक्स ऑफ इंडियंस, किसने उन्हें कहा, यह अधिकार उन्हें किसने दिया। मैं 14 करोड़ सिखों की तरफ से बोलता हूं, सुनो मैं क्या कहता हूं। तेरी मोहब्बत, तेरी मुरव्वत, तेरे प्यार के तोहफे के बदले में मेरे कौल दी सबसे महंगी चीज शुक्राना लेकर आया हूं। मैं कहिया यारा सोडियां खाना, दिल दिया शहनशाह खान इमराना, तेरे खातिर दिल नजराला लेके आया हूं। मतलब 14 करोड़ सिखों के नुमाइंदे बनकर सिख अपने आप को नवजोत सिंह सिद्धू प्रस्तुत करते हैं कि आई एम द रिप्रेजेंटेटिव। फिर क्या कहते हैं, कहते हैं कि ये जो इमरान खान है ये शहनशाह है, ये अलेक्जेंडर है, उससे भी बड़ा है,
क्योंकि जिस बड़े दिल का परिचय दिया है इमरान खान ने, उसके लिए मैं सिखों का शुक्राना और नजराना लेके आया हूं। अपने आप रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं और इस प्रकार की एक शहंशाह के साथ बब्बर शेर भी कहते हैं आगे चल के कि इमरान खान कोई साधारण आदमी नहीं है, वो बब्बर शेर है। आगे और क्या कहते हैं जिससे हमें घोर आपत्ति है और हम सोनिया जी से इसके लिए क्षमा चाहते हैं, वो क्षमा याचना करे, हम ये मांग करते हैं। सिद्धू कहते हैं क्या मिलेगा मारकर किसी को जान से, सिद्धूज वर्ड्स, क्या मिलेगा मारकर किसी को जान से, मारना हो तो मार डालो एहसान से, मारना हो तो मार डालो एहसान से, दुश्मन मर नहीं सकता कभी नुकसान से, और सर उठाकर चल नहीं सकता मरा हुआ एहसान से। सिद्धू वहां कहते हैं कि ये जो एहसान किया है इमरान खान सिखों पर, यह कितना बड़ा एहसान है, और इसी एहसान के तले इस बोझ में दबकर हिंदुस्तान छोटा हो गया है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बड़ा दिखाने की जो कोशिश होता है, और कहा जा रहा है क्या मारेगा कोई किसी को जान से, हम मारते हैं जान से। हिंदुस्तान ने कभी भी एक वायलेशन किया? अगर जान से मारने का काम कोई करता है तो वो इमरान खान और इमरान खान की डीप स्टेट और पाकिस्तान करती है। यहां अगर सुहाग उजाड़ने का काम कोई करता है हिंदुस्तान में तो ये पाकिस्तान करता है। यहां अगर माओ के बच्चों को कोई मारने का काम करता है, हमारे जवानों को कोई मारने का काम करता है, निहत्थे लोगों को कोई मारने का काम करता है, पुलवामा के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो पाकिस्तान है। उसके लिए सिद्धू के इस प्रकार के शब्द, ये कहना कि हम मार रहे हैं और वो बचा रहे हैं, ये अपने आप में कांग्रेस की मनस्थिति को दर्शाता है। आगे सिद्धू कहते हैं, है समय नदी की बाढ़ सी अक्सर सब बह जाता है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत भी झुक जाता है, अक्सर दुनिया के लोग समय के चक्कर में खाया करते हैं, पर कुछ इमरान खान जैसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। मतलब ये हिंदुस्तान जो है पर्वत जैसा दिख रहा है, यह भी झुक जाएगा, ये नदी का बाढ़ कम हो जाएगा, किंतु इमरान खान कोई साधारण आदमी नहीं है, क्योंकि इमरान खान एक ऐसा आदमी है जो इतिहास बनाता है। यह नवजोत सिंह सिद्धू और कांग्रेस पार्टी का वहां पर जाके हिंदुस्तान को बदनाम करने की साजिश। आगे ये कहते हैं कि मैं 100 झप्पियां भेजूंगा बाजवा को, 100 झप्पियां, कमर बाजवा को 100 झप्पियां भेजेंगे। एक झप्पी हुआ था और 100 उसके बदले पुलवामा हुआ था, हमने देखा, अब 100 झप्पी में भेजूंगा। यह सिद्धू की बात है। शुमाली कश्मीर के बांदापुरा जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुठभेड़ में पीर की सुबह एक दहशतगर्द मारा गया। पुलिस ने बताया कि श्रीनगर से करीब 55 किलोमीटर दूर लोदार गांव में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुठभेड़ में इतवार को एक दहशतगर्द मारा गया था, जबकि एक दहशतगर्द पीर की सुबह मारा गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुछ दहशतगर्दों के मौजूद होने की खुफिया इत्तला के बाद तलाशी मुहिम शुरू की थी, जिसके बाद ये तसादुम हुआ और 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। महाराष्ट्र में सियासी हलचल के दरमियान शिवसेना के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मीडिया जराये के मुताबिक संजय रावत को मुंबई के लीलावती अस्पताल में दाखिल किया गया है। बताया जा रहा है कि उन्हें सीने में दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें दाखिल अस्पताल किया गया। महाराष्ट्र में एक तरफ सियासी हलचल बढ़ी हुई है और दूसरी तरफ अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि शिवसेना और एनसीपी मिलकर हुकूमत साजी करेंगे तो इसमें कांग्रेस का किरदार क्या होगा। तकरीबन 1 घंटे चली मीटिंग के बाद शरद पवार और उद्धव ठाकरे की मीटिंग भी खत्म हो गई है, लेकिन हुकूमत साजी से मुतालिक तजस्सुस हुनूस बरकरार है। एनसीपी सरबराह का कहना है कि वो कांग्रेस के साथ बातचीत के बाद ही अपना नजरिया मीडिया के सामने पेश करेंगे, क्योंकि उसने कांग्रेस के साथ इत्तेहाद करके ही इलेक्शन लड़ा है। जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी ने बाबरी मस्जिद से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शदीद इख्तलाफ का इजहार करते हुए उसे हक़ायक़ और सच्चाई को नज़रअंदाज करने वाला और गैर मुनसिफाना करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 5 मोअज़्ज़िज़ जजों ने एक तरफ तो अपने फैसले में बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्ति रखने और फिर उसे तोड़ने को गलत और जुल्म ठहराया है, और दूसरी तरफ ये जगह उन लोगों को दे दी जिन्होंने जालिमाना तौर से मस्जिद को शहीद किया। ये एक मखसूस फ़िरक़े के ख़िलाफ़ सरासर इम्तियाज़ है, जिसकी हरगिज़ उम्मीद नहीं थी। इस फैसले से अदलिया पर अक़लियतों का एतमाद मुतज़ल्ज़ल हो गया है, उनके साथ इंसाफ के बजाय नाइंसाफ़ी हुई है। मौलाना मदनी ने कहा कि जब मुल्क आज़ाद हुआ और यहाँ दस्तूर हिंद का निफाज हुआ तो उस वक्त भी वहाँ मस्जिद थी,
नस्लों से लोगों ने देखा है कि वहाँ मस्जिद थी और लोग नमाज पढ़ते थे। ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो आइन की पासदारी करे और आइन में मिसरा मुसलमानों के हक़, इबादत और आज़ादी, मज़हब की हिफाजत के लिए फ़ैसला करे, जिसमें यकीनी तौर से बाबरी मस्जिद में भी इबादत का हक़ है। मौलाना मदनी ने इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ जज जस्टिस गांगुली के बयान का भी हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि तारीख़ के तालिब इल्म होने के बावजूद इनके लिए ये फ़ैसला नाकाबिल फ़हम है। मस्जिद मंदिर मुतनाज़ा अराज़ी मिल्कियत मामले में अहम फरीक सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ने इतवार को कहा है कि 26 नवंबर को वक्फ बोर्ड की होने वाली मुमकिना मीटिंग में इस बात का फैसला करेगा कि बाबरी मस्जिद के नाम पर अयोध्या में दूसरे मुकाम पर दी जाने वाली 5 एकड़ ज़मीन को लेना है कि नहीं। यूपी सुन्नी सेंट्रल बोर्ड के चेयरमैन ज़फ़र फारूकी ने कहा कि बोर्ड 26 नवंबर को मीटिंग होने के इम्कानात हैं। बोर्ड मेंबरान के साथ इस मीटिंग में हम उस बात का फैसला करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर हमें अयोध्या में दूसरे मुकाम पर ज़मीन लेनी चाहिए कि नहीं। इससे कबल बोर्ड की 13 नवंबर को मीटिंग होने वाली थी। मिस्टर फारूकी ने कहा कि हम इस ज़मन में मुस्बित और मुनफी आरा मौसूल हो रही हैं, लेकिन मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल है मनफी सोच का जवाब मुस्बित तरीक़े से देना चाहिए। अगर हम ज़मीन नहीं लेंगे तो इससे मनफी सोच को फ़रोग़ हासिल होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमें मौसूल होने वाले मशवरों में कुछ का कहना है कि वक्फ बोर्ड को ज़मीन ले लेनी चाहिए और उस मुकाम पर मस्जिद के साथ एक तालीमी इदारा भी कायम करना चाहिए। हमारी नज़र में अयोध्या के मुकामी हालात का जायज़ा लेंगे और फिर इसकी बुनियाद पर आगे की हिकमत अमली तय की जाएगी। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद माहौल बिगाड़ने के लिए किए गए काबिल एतराज़ सोशल मीडिया के 77 मामले में पूरे उत्तर प्रदेश में 77 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ पुलिस के ज़राए दिए गए बयान में कहा गया है कि 34 मामले दर्ज कर लिए गए हैं और 77 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि 8,275 पोस्ट में से तकरीबन 4,563 ऐसी पोस्ट पर कार्रवाई की गई है जो काबिल एतराज़ थे। ये पोस्ट फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर किए गए थे। उत्तर प्रदेश के पुलिस डायरेक्टर जनरल OP सिंह ने पहले ही बताया था कि मीडिया, सोशल मीडिया और दीगर ज़राए की रिपोर्टों पर नज़र रखने के लिए रियासत में पहली बार एक इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर तश्कील दिया गया है। इसी दरमियान पुलिस फोर्स ने शरपसंदों पर कंट्रोल करने के लिए दफ़े 144 नाफिज करने जैसे एहतियाती कदम उठाए। साथ ही हिस्सास और मसरूफ़ बाज़ारों में गश्ती करके समाज दुश्मन अनासिर को सख्त पैगाम भी दिया गया। अपने मुतनाज़ा बयानात की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी के MLA सुरेंद्र सिंह ने एक बार फिर से अजीब बयान दिया है। सुरेंद्र ने हैदराबाद के MP असदुद्दीन अवैसी को गैर मुल्की हमलावर बताया है। अवैसी को बाबर का महज एक वंशज बताते हुए कहा कि भारत के आइन में अवैसी को भरोसा नहीं है। ऐसे लोगों को मुल्क से बगावत का मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देना चाहिए। सुरेंद्र सिंह ने अयोध्या पर फैसला देने वाले जजों को भारत रत्न देने का मुतालबा कर डाला। बता दें कि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने फैसला सुनाया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस शरद बोबड़े, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस अब्दुल नज़ीर, जस्टिस DY चंद्रचूड़ शामिल हैं। सुरेंद्र सिंह ने अपोजिशन पार्टियों के लीडरों को मोदी से ट्यूशन पढ़ने की सलाह दे डाली। उन्होंने कहा कि सियासी कल्चर ग्रहण करने के लिए मोदी से ट्यूशन पढ़ लें। मेंबर असेंबली सुरेंद्र सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने मजीद कहा कि जिस दिन हिंदू मस्जिद में जाकर दुआ करने लगेगा और मुसलमान हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी की जय बोले लगेगा, इस दिन भारत दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बन जाएगा। राष्ट्र विरोधी चिंतन रखने वाला भारत का एक नेता है, उसकी किसी भी बात का कोई माने मतलब नहीं है। हकीकत यह, मेरी तो मान्यता यह लगता है कि अब विदेशी आक्रांता बाबर के वंशज का अब एकमात्र वही जो है वारिस रह गया है भारत में। क्योंकि हम तो सब भारत के सभी सम्मानित मुसलमान भाइयों का हृदय से स्वागत करता हूँ कि चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, भारत के संविधान का और पूज्य 5 जो जजेज हैं उनके आदेश का सम्मान कर रहे हैं। सब लोग आदरपूर्वक उसका सम्मान करें। सभी लोगों के मन में इस फैसले का बहुत बड़ा सम्मान है। और मैं तो कहता हूं कि भारत के संविधान ने और जज के पांच जजों ने जो निर्णय दिया है, भारत के सम्मान की रक्षा किया है, भारत की संस्कृति का रक्षा किया है और संविधान का भी रक्षा किया है।
अब अयोध्या में राम नहीं तो क्या अरब में राम होंगे। इसलिए मैं तो वो राष्ट्र रत्न है, वो भारत के जो भी 5 जज इस फैसला दिए हैं वो राष्ट्र रत्न हैं। और मैं तो कहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री से भी प्रार्थना करता हूं कि इन जजों को जो इतना सुंदर फैसला दिया है कि एक तरफ मुस्लिम भाइयों के लिए भी 5 एकड़ जमीन दे दिया गया, दूसरी तरफ राम के अस्मिता को भी, प्रतिष्ठा को भी भारत के उनकी जन्मभूमि पर स्थापित कर दिया गया। इतना सुंदर निर्णय कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए सभी जजों को भारत रत्न भी दिया जाना चाहिए। इस विशेष चिंतन के लिए जो 5 लोगों ने निर्णय दिया है, एक तरह से भारत के संविधान का, भारत के सम्मान का, भारत के संस्कृति का और भारत के सनातन परंपरा का उन्होंने रक्षा किया है। देखिए, इस चिंतन के पोषक लोग भारत में रह रहे हैं, यही खैरात है। उसको यदि वास्तव में इस चिंतन से बहुत परहेज हो, संविधान से परहेज हो, तो उसको तत्काल जो है वीजा बना करके पाकिस्तान चला जाना चाहिए, जहां उसकी भावना का आदर हो सके, भावना का आदर हो सके। ओवैसी जैसे लोगों को ऊपर मुकदमा चलाया जाना चाहिए, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। राष्ट्रद्रोही है। भारत के संविधान में आस्था न रखने वाला व्यक्ति राष्ट्रद्रोही हो सकता है। इसलिए इसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चला करके इसको जेल में बंद किया। यदि भाव प्रकट हो जाए, जिस दिन इस भारत भूमि पर हिंदू मुसलमान के मस्जिद में जा करके दुआ लेने का काम करें, और जिस दिन मुसलमान भी हनुमान जी के मंदिर में आकर के हनुमान जी का जय बोलना चालू कर दें, उस दिन ही भारत दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश बन जाएगा। और भारत के पास जो पौरुष है, पुरुषार्थ है और त्याग है, दुनिया इसका कहीं मिसाल जो है कायम नहीं कर पाएगी। लेकिन ये परिस्थिति आएगी, और उसका शुरुआत मोदी जी के जमाने में हो चुका है। आज देख रहे हैं रामलला पर, राम के मंदिर पर जब राम जन्मभूमि पर फैसला आया, तो भारत में कहीं से भी एक ओवैसी को छोड़ करके, ओवैसी राजनीति की बेवसी है, वो केवल मुस्लिम परस्त बातों को बोल करके, पाकिस्तान परस्त बातों को बोल करके अपना राजनीति जिंदा किए हुए है। लेकिन नहीं समझता है कि इसी भारत में डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसा राष्ट्रभक्ति पैदा हुआ है। नहीं समझता है कि बहादुर शाह जफर जैसा व्यक्ति भी मातृभूमि के लिए पैदा हुआ था। नहीं समझता है वीर अब्दुल हमीद भी यही पैदा हुआ था। अन्य करोड़ों मुसलमान भी उसमें राष्ट्रभक्त हैं, जो आज भी हैं, जो देश के लिए जीते हैं। इसलिए ओवैसी का इसमें भी चलने वाला नहीं है। चाहे जितना गंदे बात बोल ले, जो भी बात बोल ले, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। जहां मोदी का चरित्र और जोगी और मोदी का त्याग और तपस्या भारत को एक नई दिशा देगा। आप लोग देख लीजिएगा कि दोनों हमारे नेता के चरित्र और ईमान के सामने राजनीति में भी तपस्या का एक नया प्रादुर्भाव हुआ कि राजनीति में भी तपस्या हो सकती है। इन दोनों नेताओं से सीखने की जरूरत है। हम तो ये कहेंगे विपक्षी भाइयों से भी कि अच्छा होगा कि ये प्राश्चित, राजनीति में रह करके प्राश्चित करने का सबका समय, विपक्षियों को सब लोग मोदी जी से आकर के अपना जो है ट्यूशन पढ़ें, और ट्यूशन पढ़ करके संस्कार ग्रहण करें कि देश के लिए कैसे जीना होता है, कैसे देश के लिए मरना होता है। ये मोदी जी सिखा दें। सब भाइयों से मैं प्रार्थना करूंगा। हम समाज एक हो रहा है, समाज मोदी जी के नाम पर एक हो रहा है। हम तो राजनीति करने वाले भाइयों से भी कहेंगे कि सब लोग एक साथ जुटो और देश हित में, समाज हित में जो उचित हो निर्णय लिया जाए, और अच्छा को अच्छा कहा जाए, खराब को खराब कहा जाए। ये भी देर से सोच रहा है। भारत हिंदू राष्ट्र था, भारत हिंदू राष्ट्र है, और भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा। औपचारिक घोषणा बाकी है, वो भी भगवान चाहेगा तो आदरणीय नेता, महान नेता, विश्व के नेता मोदी जी के नेतृत्व में और पूज्य जोगी जी के नेतृत्व में ये भी दिन देखने को मिल जाएगा। उसको भ्रम ही छोड़ देना चाहिए। हमारे संघ के संस्थापक पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी कहा करते थे कि भारत हिंदू राष्ट्र है। मैं कहता हूँ, तो हम भी संघ के कार्यकर्ता होने के नाते कहता हूँ कि भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और रहेगा। इसकी औपचारिक घोषणा जब भगवान करा दें, होगा ही होगा। पेश खिदमत हैं आज की सुर्खियां। काचीगुड़ा में लोकल ट्रेन और MMTS के दरमियान तसादुम, लोको पायलट हलाक, 35 जख्मी। साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर TN सेशन चल बसे, वो 86 बरस के थे। अवैसी गैर मुल्क हमलावर हैं, मुतनाज़ा बयान बीजेपी के MLA सुरेंद्र कुमार ने दिया। मरकजी वजीर अरविंद सावंत ने मरकजी वजारत से इस्तीफा दे दिया। शिवसेना NDA इत्तेहाद टूटने का इम्कान। शिवसेना नायक संजय रावत खलील लीलावती अस्पताल
शरीक।